दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में किस प्रकार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भयानक भयानक दानवों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उन सभी दानवों का वध करते जा रहे थे। दोस्तों, कंस मथुरा का राजा था। कंस के अत्याचारों से मथुरा वासी बहुत परेशान थे। कंस अपने जनता को सदैव परेशान करता रहता था। कंस के अत्याचारों को सहने के अतिरिक्त मथुरा वासियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि कंस बहुत शक्तिशाली था। उनके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक था बकासुर। कंस का यह सबसे खतरनाक राक्षस था, जिसके आगे अच्छे अच्छे सूरवीर भी घबरा जाते थे। बकासुर एक मायावी राक्षस था, जिसे पराजित करना मुमकिन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी ख्याति पूरे मथुरा में फैलने लगी थी। कंस को भी भगवान श्री कृष्ण पर शक होने लगा था। भगवान के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी के कारण उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई थी। कंस को प्रतीत होने लगा था कि नंदराय का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है, जो उसका वध करेगा। इस कारण वह कृष्ण को मारने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता था। पूतना का भाई और कंस का सेवक था बकासुर राक्षस, जिसका शरीर विशाल बगुले का था, जिसे कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा था। बकासुर ने भगवान को मारने के लिए बगुले का रूप रख लिया और वे गोकुल के जंगल जा पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गाय को चरा रहे थे। बकासुर वहीं पर पहुंच गया। उधर सभी ग्वाल बाल अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए नदी के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को पानी पिलाया और फिर स्वयं भी पानी पिया। तभी ग्वाल बालों ने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के व्रत से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बहुत बड़ा बलवान था। उस विशाल बगुला को देखकर भगवान श्री कृष्ण के सभी सखा घबरा गए और घर की तरफ भागने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां से नहीं हिले और बगुले की तरफ देखने लगे। श्री कृष्ण के सभी मित्रों ने उनसे वहां से भाग निकलने के लिए कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे कायर की तरह नहीं भागेंगे और वे उस बगुले को यमुना के किनारे ही रोक लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह किसी गाय को अपना शिकार बनाए। लेकिन जब बगुला नजदीक आया तो भगवान समझ गए कि यह कोई साधारण बगुला नहीं है। यह तो कंस का भेजा हुआ मायावी राक्षस है, जो कि उनको मारने आया है। फिर वे बगुले के पास जा पहुंचे और उसकी गर्दन पकड़ ली। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धरती पर गिर गया। मौका पाकर भगवान उसके पेट में प्रवेश कर गए। ग्वाल बालों ने समझा कि बगुले ने कृष्ण को निगल लिया है। वे परेशान होकर घरों तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। उधर श्री कृष्ण उस बगुले के पेट में पहुंचकर इतनी गर्मी पैदा कर दी कि बगुला परेशान हो गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। तभी भगवान बाहर निकल आए। गर्मी के कारण बगुला जमीन पर गिर गया। गिरते ही वह बगुला अपने असली रूप में आ गया। उसके असली रूप को देखकर सभी बालक भयभीत हो गए, क्योंकि वह बगुले से एक भयानक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस यानी बकासुर का वध कर दिया। बकासुर के मरते ही सभी लोग प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। इस प्रकार बकासुर का अंत हो गया। कंस को जैसे ही बकासुर की मृत्यु की खबर मिली, वह घबरा गया। तो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण बाल लीला की यह कथा कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार और भी रोचक और रहस्यमय जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप में दीजिए इजाजत। धन्यवाद।